जन्म में काम करो, अभी अभी इसी जीवन में काम करो। अभी काम होने में ये संदेह ना करो कि नहीं होगा, क्योंकि जीवत समझो जीवत बुझो जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। अभी जीते जी समझो इस बात को, जीते जी उसको करो। मरने के बाद किसी की चिट्ठी नहीं आई कि मैं मुक्त हो गया, कि मैं नरकों में गया या स्वर्ग में गया। अगर बुरे कर्म का नतीजा देखना यही मिल जाता है। परंतु ये जीव एक योनि से नहीं आया, अलग अलग योनियों से आए हैं। किसी को ज़्यादा करने की ज़रूरत है, किसी को थोड़ा करने से ही काम बन जाता है। मैं तो एक बात कहूँगा प्रेमियों, गुरु की शरण ली थी और गुरु महाराज ने मेरे पर जो कृपा करी, जो समझ मुझे आई, मैंने ना कोई किताब का अध्ययन किया ना कुछ नहीं। गुरु महाराज ने ये आदेश किया था कि क्या करेगा इन ग्रंथों में पढ़ के, ये तो भरमाने वाली चीज़ है। पराविद्या पढ़, मन की विद्या पढ़, करनी कर, अभ्यास कर, नाम का सत्संग किया कर। सत्संग इसी का नाम सत्संग नहीं है, अंतर में जो शब्द का सत्संग है, सुमरण का सत्संग है, ध्यान का सत्संग है, वो सत्संग है। सत्संग उसको जानो जो सत्य का संग करते हैं। ये भी है जहाँ संतों की चर्चा होती है, अच्छी वाणी महापुरुषों की पढ़ी जाती है, जहाँ परमात्मा का जिक्र होता है, ये सत्संग है। लेकिन अंतरी सत्संग क्या है कि अभ्यास करना अंतरी सत्संग है। तुम वो जब सत्संग करोगे और उसमें जब उतरोगे, सूक्ष्म मंडलों में जब जाओगे, जब आपको सारे भेद अपने आप नजर आ जाएंगे। ये ग्रंथ पंथ जिनने चलाए, जो पुस्तकें ग्रंथ जिनने लिखी, उन्होंने अंतर का अभ्यास करके अपने अनुभव लिखे थे। ये अच्छे हैं कि खाली समय में जब मन तो शैतानी करेगा, मन को खाली नहीं छोड़ना। जब एकांत में हर समय तुम ध्यान में नहीं रह सकते, हर समय तुम सुमरण नहीं कर सकते, उस समय में क्या करो कि उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हो। आपने जो कुछ किया उसका मिलान कर सकते हो, तो वो आपके मन को नहीं भ्रमने देंगे, उनको उसी लाइन पर रखेंगे और आपका मन धीरे धीरे करके इन संसार की वासनाओं से निकल के वो इस सुमति की ओर बढ़ेगा, बुराइयों को छोड़ देगा और ये पाक साफ और पवित्र होके मालिक की चरणों का अनुराग पैदा होगा इसके दिल में। जब तक प्रभु के चरणों का अनुराग नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, तो जीव में समझो कि कसाई है भक्ति में। जब तक हमारे दिल में ईर्ष्या है, एक दूसरे को देख के हमारे दिल में जलन होती है, तो समझो कि भक्ति कच्ची है। अगर हम सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप की नहीं, कोई भी हो हमारे लिए, सेवा अगर मिल जाए तो भाग सरना चाहिए। तन की सेवा करो, धन नहीं होगा, तन है तुम्हारे पास, तन कमजोर है, धन होगा उसकी करो। दोनों चीज नहीं है तो मन है आपके पास, मन से करो, मन से बुरी कल्पना ना करो, अच्छे विचार रखो, हमेशा नाम का सुमरण करो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, तो तुम्हारा अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। जो तुम अपने प्रति चाहते हो दूसरे के प्रति करो। तो घरों में प्यार रखो, माँ बाप की सेवा करो, सबके साथ मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो। सेवा का जहां मौका मिलता है, सत्संगी लोग शिकायत करते हैं। अरे शिकायत क्यों करते हो? मैं कहता हूं जिसको सेवा मिल गई उसको भाग सरना चाहिए, उसकी सेवा छूट गई उसमें भी मालिक की मौज माननी चाहिए। क्यों? अगर सेवा मिल गई तो कहो कि संतों की सेवा, सत्संग की सेवा, सेवकों की सेवा, भक्तों की सेवा करने का कहाँ मौका मिलता है? सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार। अगर सेवा छूट गई तुम्हारी वो, तो भी शुक्र करो कि मालिक ने अच्छा किया कि इस सेवा से मुझे वंचित करा दिया, नहीं तो क्या पता मेरे से क्या गलत काम होना था, और वो गलत काम हो जाता तो उसकी सजा मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। इसलिए ये मेरे लिए अच्छा हुआ। मालिक की मौज को समझो, मालिक की रजा को समझते नहीं हो, उसकी मौज को जानते नहीं हो, और वैसे ही शिकायत करते हो कि ये नहीं वो नहीं। इसलिए सच्चा आखे, सच आखना सबसे अधिक पदार्थ जी। सच जे है कोई जब तप नहीं, सच जे है परमार्थ जी। सच जवानो सोई आखे, जिसनु ज्ञान यथार्थ जी। काली दासा जिन सच पड़िया,
किन्या जन्म सकार्थ जी। जिसने सत्य को पकड़ लिया है, झूठ को त्याग दिया है, उसने अपना जीवन सकार्थ कर लिया है। तो प्रेमियों, गुरु के हो जाओ। गुरु जो कहता है उसके रंग में रंग जाओ, फिर तुम्हें कोई धब्बा दाग नहीं रहेगा, दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। एक ही रंग में जब रंगे जाओगे फिर तो मस्त फकीरी और हाल हजूरी हो जाएगी। फकीरी में मस्त, हाल हजूरी सतगुरु को हाजिर नाजिर जान के जो भी काम करोगे उसके निमित्त करते चले जाओगे और आपका जीवन समरता चला जाएगा। सब कुछ भूलो, नाम को ना भूलो। आजकल समाज में भ्रूण हत्या जैसा फैला हुआ पाप, बचो ऐसे जुल्मों से। अगर पड़ोस में भी होता है मत होने दो, बहुत बुरी बात है। इतना जुल्म, इतना पाप है कि इतना तो मैं कहता हूं कि आदमी बुरे से बुरा भी पाप करता है, वो इससे हजारों गुना ज्यादा है। पर्यावरण को दूषित करते हैं, बीमारी फैलती है, पता नहीं लगता, क्योंकि पेड़ पौधों की कटाई हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं हर सत्संगी को चाहिए, और नहीं घरों में फूलदार पौधे लगाओ, खुशबू से घर महकेगा, अच्छा वातावरण बनेगा। अगर जमींदार आदमी हो, खेतों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे, लकड़ी मिलेगी। लकड़ी तो इंसान की जन्म से लेकर मरण तक साथी है। पैदा हुए जब से लकड़ी शुरू हुई, और आखिर में जब मर जाओगे तो लकड़ी कल्याण करेगी शरीर का। फिर तुम उस लकड़ियों के साथ क्यों दुश्मनी करके बर्बाद करते हो? पर्यावरण को अच्छा बनाओगे, वातावरण जिससे शुद्ध होता है, दवाइयाँ मिलती हैं, खान पान, फल सब्जियाँ सब उससे मिलती हैं, और हमारा कल्याण करने में भी वही है। उसी के घर बनाते हैं, उसी के टेबल मेज प्रयोग में लाते हैं, और उसी को फिर जला के खाक बनाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। वन्य प्राणियों को मारते हुए देखते हो, एक तो पाप करते हैं, और फिर जिनको जीने का अधिकार हमें, उन क्यों मारते हैं हम? उनको बचाओ, दिल में दया होनी चाहिए। बिश्नोई में जामा जी जमनेश्वर प्रसाद जी थे, उन्होंने दो चीज़ों का अपने सेवकों से नेम कराया। एक तो कहते थे हिरण को मत मारने देना जो भी देखे। हिरण को तुम ऐसा जानना कि जैसे अगर मार दिया तो अपना लड़का मार दिया। अब अगर उनके इलाके में कोई जाके मार के तो दिखा दे हिरण को, आदमी को कत्ल कर देंगे, हिरण को नहीं मारने देंगे। और दूसरा रेजड़ी, रेजड़ी कहते जाटी का पेड़ होता है, उस राजस्थान के एरिया में यही पेड़ होता था। पेड़ छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है, इमारती लकड़ी देता है, दवाइयाँ देता है। तो एक ही पेड़ था कि इससे ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसको नहीं काटना, अगर इसको काटता है तो अपनी संतान को काटते हो। इसलिए हम इस क्षेत्र में जो काम कर सकते हो दूसरे लोग नहीं कर सकते। इसलिए हमें ऐसा बीड़ा उठाना चाहिए कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करें। अगर उन कुरीतियों में हम फंसते चले गए तो कहाँ का ध्यान होगा, कहाँ अभ्यास होगा? अच्छाई का मार्ग अपनाओ। ये ना सोचो कि मेरे एक से नहीं होगा, एक के साथ दो, दो से चार, चार से 8 बनते हैं। तुम्हारी मदद करने के लिए वो ताकत अपने आप आएगी। सतगुरु सबकी मदद करता है। बुराई मिटाने में, अच्छा काम करने में कोई लज्जा शर्म न रखो, आगे होके उसके काम को काम करो। तुम्हें इज्जत मान बढ़ाई की जरूरत नहीं, बल्कि सेवा करने से मतलब है समाज की सेवा करो, जिस प्रकार से भी होती है। जो इन कामों में अपने आप को लगा लेता है तो एक तो अपने समय को बर्बाद नहीं करता, बुराइयों से बचता है, क्योंकि खाली समय में नहीं और कुछ उसको करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, जब इन चीज़ों की वो सफाई कर लेता है तो उसके तन की, मन की सफाई हो जाती है। और तन मन की सफाई होने से उसको नाम अभ्यास में जो मदद मिलती है, उसका क्या कहना है कि वो 6 महीने में करने वाला काम 6 दिन में कर जाता है। इस प्रकार से अपने मन को व्यस्त रखा करो, अच्छे कामों में लगाओ, अच्छे विचार रखो, अच्छे ख्याल रखो, और प्यार प्रेम से अपने जीवन की नैया को लेके चलो। तो सतगुरु तुम्हारे अंग संग रह के तुम्हारी रखवाली करेगा, मदद करेगा, और आपका जीवन कामयाब होगा। सबको आशीर्वाद। सब एक संकल्प लेके जाओ कि हम नित्य प्रति अभ्यास करेंगे, बुराइयों को त्यागेंगे, कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, हुक्का बीड़ी पान तंबाकू सब का त्याग करेंगे। आपका मैं कहता हूं कि इतना भला होगा
वो तो दूसरे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, निज घर में तुझको पहुँचा, मैं निज घर में तुझको पहुँचा, मैं चिंता विपदा सभी नसावे, चिंता विपदा सभी नसावे, कारण आवे मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, प्रीत करो सतगुरु से प्यारा, प्रीत करो सतगुरु से प्यारा, मूरत घाट से होके न्यारा, मूरत घाट से होके न्यारा, गगन मंडल कर डेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, धातु पलटू नानक कबीरा, धातु पलटू नानक कबीरा, स्वामी सालग मान फकीरा, स्वामी सालग मान फकीरा, सभी ने इसको टेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा,
भगवान राधा कृष्ण